ये यूपी ट्रिपल अस्सी पेट का जो पेपर हुआ है, पूरा पेपर देखेंगे विद आंसर के साथ, एकदम सटीक उत्तर के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा कह सकते हैं या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पूना, या कह सकते हैं पुणे। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाना लगा, तो जिन का जो होता है अर्थ वो क्या होता है? ऑप्शन ए होता है विजेता। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ब्यास और सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 1722 में यहाँ क्या भरेंगे कि सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो ये हो जाएगा मालवा। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल निस्तार। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? ऑप्शन बी स्वराज पार्टी। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये हो जाएगा कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था? ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को। सिरोई या कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी या लिली है? तो ऑप्शन सी मणिपुर। इसका गाइस देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके, मणिपुर इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देख लेते हैं। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन के आंसर में आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो रोजरी पिंक गुलाबी, या कह सकते हैं ग्रेनाइट। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पश्चिम बंगाल। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि लागत और मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका क्या होगा? एक ये क्वेश्चन था आपका, देख सकते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार है? नहीं है तो नाबार्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है धारा 100। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन बी 6 महीनों। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर स्थित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अथवा विधेयक प्रस्तावित किया गया था? अधिकारों का बिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सौर रज्जु होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सॉल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मेथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और सौरमंडल में स्थिर एकमात्र बौना ग्रह है? प्लूटो। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथेनोइक अम्ल। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे में बारिश होने के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए कितने औसत की ज़रूरत है? तो ये हो जाएगा 6.75। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ये क्वेश्चन था, इसको काट कूट के आप देख सकते हैं कि क्या आ सकता है। एक ये क्वेश्चन मैथ का है, इसका देखिए ऑप्शन डी 10। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपये बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो 32,000। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? डावाडोल अस्थिर। होनहार वीरान के होठ चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? ऑप्शन डी। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन डी रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। कलम के जादूगर किसे कहा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी। चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन बर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज़ वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो इसका हो जाएगा केयरलेस। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु, यहाँ क्या भरेंगे? टू बी ब्लेम्ड, तो यहाँ भरेंगे इज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट?
तो एनिवर्सरी। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पूरा पैराग्राफ है इसका, देखिए क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द हिमाद्री रेंज। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इज एलुवियल डिपॉजिट्स। अब देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आया था आपका। एक रीजनिंग के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए फिर से आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दूसरा अनुसरण करता है। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका हो जाएगा 2020, सॉरी 2018 हो जाएगा आपका। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।